सीजफायर के ऐलान के फौरन बाद जिस तरीके से इजराइल ने सीधे लेबनान पर अटैक किया था, उसका खामियाजा अब इजराइल को भुगतना पड़ा। आखिरकार नेतन्याहू को यह कहना पड़ा कि वो सीधे लेबनान के साथ सीजफायर करने के लिए तैयार है, यानी जो बातचीत होगी वो सीधे लेबनान के साथ होगी। वजह यह है कि जो ईरान के साथ चल रहे इस संघर्ष में बंकर के नीचे रहना, लंबे समय तक सायरन की आवाजें, बम, गोला बारूद दागा जाना, तबाही का मंजर अब तक इजराइल में देखने को मिल रहा था, वो फिर से शुरू हो चुका है। लगा था कि हिजबुल्लाह एक लड़ाका संगठन ही तो है, कर क्या लेगा, लेकिन ईरान की जो मिसाइलें हैं वो जैसे ही हिजबुल्लाह के पास तक पहुंची हैं और उन मिसाइलों को जो दागा गया उसने अपनी जद बता दी है। दरअसल जद और हद मैं इसलिए कह रहा हूं कि उत्तरी इजराइल से निकलकर अब सेंट्रल इजराइल तक हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है। कई शहरों पर सीधा अटैक किया गया। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं, दिखाऊंगा आपको कैसे घुटने के बल आता हुआ नजर आ रहा है इजराइल लेबनान के सामने। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पहले ही खबर देखिए, वीडियो, यह बड़ा हमला किया गया, हमले के बाद की तस्वीर है। हालात आपके सामने हैं। तो हाइफा पर एक बड़ा हमला हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया है। यह हमला उस लिहाज से है जब ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर 2 हफ्ते के लिए होता है, लेकिन इजराइल लेबनान पर अटैक कर देता है। 250 से ज्यादा लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती है और इन सब के बीच पलटवार लेबनान यानी हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर किया जा रहा है। यह मिसाइलें हाइफा तक पहुंची हैं और हिजबुल्लाह ने यह बड़ा हमला किया है। इसके अलावा तेल अवीव पर भी अटैक हुआ है, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, एक मिसाइल उसने निकाली, ये देखिए मिसाइल पहले निकाली जाती है। ये कौन सी मिसाइलें बताएंगे, लेकिन फिलहाल एक और इजराइल का शिप तक बहुत बात पहुंच रही है। इससे पहले जब हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष शुरू हुआ, इस तरह की मिसाइलों की नुमाइश कभी भी नहीं की गई, लेकिन इस बार जिस तरह की नुमाइश कहा जाए या फिर जिस तरह के हमले हिजबुल्लाह ने कर दिए हैं इजराइल पर, इजराइल दहशत में आ चुका है। ये वो मिसाइलें हैं जिनका इस्तेमाल किया गया, एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, जिसको दागा गया। पहले टारगेट सेट किया गया और उसके बाद इस मिसाइल को एक के बाद एक दागा गया। ये दावा किया जा रहा है कि इजराइल की जो नेवी वेसल है, यानी कि इजराइल का जो शिप है, उस पर यह मिसाइल दागी गई है, जिससे खासा नुकसान इजराइल को उठाना पड़ा है। हिजबुल्लाह रिलीज द फुटेज ऑफ स्ट्राइकिंग इजरायली नेवी वेसल विद एंटी शिप क्रूज मिसाइल से अटैक किया गया, उसकी ये तस्वीर है। यही देखिए, एक और तस्वीर निकली। तो हिजबुल्लाह ने एक के बाद एक हमले करने शुरू किए। तेल अवीव से निकली हुई तस्वीर है। इससे पहले मैंने हाइफा दिखाया, इससे पहले मैंने आपको दिखाया कैसे एंटी शिप क्रूज मिसाइल जो अमूमन ईरान के पास रहती है उसका इस्तेमाल किया गया, और इसके बाद उसने तेल अवीव तक अपनी पहुंच बना ली है। ये वो मिसाइलें हैं जो अमूमन ईरान की हैं, जो हिजबुल्लाह तक पहुंची हैं। दरअसल हिजबुल्लाह को लेकर इजराइल इसलिए भी बेचैन है, एक तो वो लड़ाका संगठन, दूसरा ये कि उनको लगा कि सीरिया में जो तख्ता पलट हुआ और असद सरकार का वहां पर नहीं है, अल जुलानी की सरकार आई, तो सीरिया के रास्ते ही ईरान लेबनान तक हथियार पहुंचाता था हिजबुल्लाह को। लेकिन जब तख्ता पलट हुआ तो उसके बाद ये सीरिया वाला रास्ता ईरान के लिए बंद हो गया, यहां के जरिए वो लेबनान तक हथियार नहीं पहुंचाता था। इस बार इजराइल को लगा था ये सही मौका है कि हिजबुल्लाह पर जबरदस्त हमले किए जाए, लेबनान पर हमले किए जाए, उनकी जमीन भी कब्जाई जाए और साथ साथ और ज्यादा जमीन कब्जाने के साथ साथ हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया जाए। लेकिन जब हिजबुल्लाह ने टारगेट अटैक करना शुरू किया, यानी कि यूं कहा जाए रिटिलिएट किया, यानी पलटवार किया, तो अब तेल अवीव थर्रा रहा है। ये तस्वीर वहां से निकलकर सामने आई। एक और खबर देखिए, हालात क्या है ये भी देखिए। तेल अवीव पर जो रॉकेट दागे गए उसकी भी एक वीडियो है। ये देखिए, रॉकेट दागे जा रहे हैं, उन्हें इंटरसेप्ट करने की कोशिश तेल अवीव में हो रही है। उतनी भारी तादाद में नहीं है जितना ईरान ने, क्योंकि ईरान के पास पूरा जखीरा है, लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा यहां पर भी पहुंचा है हिजबुल्लाह के पास। और इसी स्तर पर 250 लोगों की जान लेबनान में गई सीज फायर के दौरान जो इजराइल ने अटैक किया था। और
इसराइल ने जो अटैक लेबनान पर किया उसका बदला हिजबुल्लाह ने 24 घंटे के भीतर लिया। इजरायली डिफेंस सिस्टम लगातार रोकने की कोशिश कर रहा है। तेल अवीव पर जो दागी जा रही है हिजबुल्लाह की तरफ से मिसाइल हैं, उनको रोकने की कोशिश है, लेकिन ये सब कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा जैसा कि उम्मीद की जा रही थी। आइए ये देखिए, एक और हाइफा पर दागी गई मिसाइल को पहले आप देख लीजिए कैसे ये मिसाइल दागी गई है। सायरन ही सायरन सुनाई देंगे, बस सुनिए। तो ये अटैक किया गया है, बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है, फतेह 110 का इस्तेमाल किया गया। ये हिजबुल्लाह की तरफ से दागी है और ये सब जानते हैं ईरान की ये मिसाइल है फतेह 110 जो हिजबुल्लाह तक पहुंची है। ये शायद जानकारी नहीं होगी, हाइफा पर किया गया ये बड़ा हमला बैलिस्टिक मिसाइल जो दागी है, इसकी जानकारी शायद इजराइल को ना हो, लेकिन ईरान वाली तर्ज पर हिजबुल्लाह लेबनान जो कार्रवाई कर रहे हैं वो अब आपको दिखाता हूं। पहले आपको मालूम होगा कि कैसे ईरान के अंदर दंगा प्रदर्शन हुआ, उसके बाद उन दंगा प्रदर्शनों को रोककर जिस तरीके से कार्रवाई शुरू की थी, ईरान ने अपने यहां छिपे हुए जासूसों को गिरफ्तार किया था, उसी तर्ज पर अब हिजबुल्लाह भी एक कर रहा है, क्योंकि जो हमले हुए वो हिजबुल्लाह के अड्डों पर भी हुए, तमाम जगह हुए। अब इसकी सटीक जानकारी इजराइल तक कैसे पहुंची, तो देखिए ये वीडियो, एक व्यक्ति को पकड़ लिया है, उसे पकड़ कर ले जाया जा रहा है। तो Hezbollah, an Israeli spy, has been arrested for providing information on resistance sites which led to an attack in city of Sidon, southern Lebanon, दक्षिणी लेबनान में इसे गिरफ्तार किया गया। ये इजरायली स्पाई यानी इजरायली जासूस है जिसे गिरफ्तार किया गया है। इजराइल का ये जासूस फिलहाल गिरफ्तार हुआ है, जिसने अमूमन रेसिस्टेंट साइट्स यानी कि जो हिजबुल्लाह के लड़ाका संगठन के जो अड्डे हैं उनकी सटीक जानकारी वहां तक पहुंचाई थी। अब कैसे मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है, पहले ये देखिए। एक खबर आई, ईरान हैज शॉट डाउन 24 यूएस MQ-9 रीपर ड्रोन्स। ऐसे तो 90 से ज्यादा अमेरिकन ड्रोन मार गिराए गए, लेकिन उनमें से एक ये ड्रोन भी MQ-9 रीपर ड्रोन भी मार गिराया गया है। ये एक बड़ी खबर निकल कर आई, MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराया। इसकी जो कहा जाए केवल MQ-9 रीपर की वजह $720 मिलियन का नुकसान अमेरिका को अब तक हो चुका है। वहीं जवाब दिया गया, स्पेन भी नाराज नजर आ रहा है अमेरिका से। स्पेनिश प्रधानमंत्री है पेड्रो सांचेज, उन्होंने एक जवाब दिया मुंहतोड़ अमेरिका को। ट्रंप ने कहा जिन नेटो देशों ने ईरान के खिलाफ मेरी मदद नहीं की उनसे हम समर्थन वापस ले लेंगे। इस पर जवाब दिया पेड्रो ने, स्पेन के प्रधानमंत्री हैं, हम तेहरान ईरान में स्पेनिश दूतावास खोल रहे हैं ताकि वहां शांति और स्थिरता हासिल हो सके, हमें किसी भी जवाबी कार्रवाई का डर नहीं है, ये क्लियर कर दिया। और अब देखिए ये तमाम देश अब साथ नजर आ रहे हैं। इसमें इंडोनेशिया ने पहल की थी और उसके बाद 60 और देश इसमें जुड़े। दरअसल लेबनान में जो हमले किए उसमें संयुक्त राष्ट्र के जो कैंप है उन पर भी अटैक हुआ है। ऐसे में इंडोनेशिया ने इस पर आवाज उठाई थी और 60 और देशों ने मोर्चा खोला है इजराइल के खिलाफ। नमस्कार।